नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है बच्चों, तो अब हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा गॉस लॉ है या गॉस थ्योरम है उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है किसकी, गॉस थ्योरम की। तो उसको समझने के लिए हमने सपोज कर लिया कि अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ना ये एक हमारे पास क्या है, प्लेन शीट है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, जो चार्ज है ना वो क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है इस पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने इसी सरफेस के ऊपर हमने है ना 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं। एक तो हमारा यहाँ पे हो गया, और एक हमारा यहाँ पे हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारे ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मान लिया हमारे पास ये हमारा, अब ये जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की भी जो डिस्टेंस है वो r के इक्वल है। ठीक है, और सिग्मा हमारी क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा है ना, ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में है, अच्छे से ये डायग्राम में दिया हुआ है, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग का इशू है। ठीक है, तो इसको कोशिश करो समझने की। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 सरफेसेस है जहां पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हमारा क्या है, ये हमारा ये वो प्लेन सरफेस है। ठीक है ना, जहां पे हमारा क्या है, ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्या है, स्प्रेडेड आउट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट्स है जहां पे हमने क्या फाइंड आउट करना है। एक तो ये है, एक ये सरफेस है, दूसरा सरफेस ये है जहां पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सरफेस हो गया, ये हमारा सेकंड सरफेस हो गया, और ये हमारा थर्ड सरफेस हो गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब हमारा जो ऊपर वाला जो सरफेस है ना, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखो कि जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, अगेन क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये किसके इक्वल होता है, ये q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो क्या करेंगे, हम तीनों का निकाल के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना, अगर हमने टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालना है तो ये हमारा फर्स्ट सरफेस के लिए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर द सेकेंड सरफेस, और ये किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा जो थर्ड सरफेस है उस थर्ड सरफेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे q हमारा क्या होगा, चार्ज होगा जो इस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड आउट है, और एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक चीज देखो बच्चों ध्यान से, इसमें जो हमारा चार्ज है वो सरफेस के ऊपर फैला हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इस सरफेस एरिया के ऊपर क्या है, स्प्रेडेड आउट है। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इस सरफेस एरिया के ऊपर जो स्प्रेडेड आउट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 इन की जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
अब हम फर्स्ट सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसका जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल आउटवर्ड्स, ये हमारा जो ds वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर द फर्स्ट सरफेस। अब हमें पता है जैसे हम डॉट है, डॉट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा ADS कोस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम सेकंड सरफेस के लिए निकालेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो हमारा फ्लक्स है वो हम किसके लिए निकालेंगे, सेकंड सरफेस के लिए निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये हमारा किसकी डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये हमारा जो एरिया एलिमेंट है ना इसकी डायरेक्शन है, ये हमारी ds वेक्टर की डायरेक्शन है। अब जो हमारा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना। अगर हमारे दोनों के दोनों वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया, EDS कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDS। ठीक है बच्चों, अब E हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ds का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, s के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ES के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो जो हमारा एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, और सेम डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हमारे इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके बीच में कितने का एंगल बना हुआ है, यहाँ पे भी 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि दोनों जो हमारे वेक्टर्स है वो क्या है, वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे दोनों के दोनों वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 0 डिग्री का हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो EDS कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDS। ठीक है, और जो हमारा E हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, और ds का इंटीग्रेशन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, s के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ES के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालना है ना। अगर हमने टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों की तीनों जो हमारी इक्वेशंस है, ये हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब हम तीनों की तीनों इक्वेशंस है उसकी वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना। अगेन हमारे पास क्या है, स्पेस कम है, तो अब मैं रब करने जा रहा हूँ यहाँ इस वाले पोर्शन को। अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके या बैक करके उसको पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना। तो यहाँ से हमें ना Q की वैल्यू निकालेंगे। Q हमारा सिग्मा एस के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू तो 0 के इक्वल है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू कितनी है, 0 के इक्वल है। अब सेकंड हमारा किसके इक्वल है, ES के इक्वल है। ये भी हमारा किसके इक्वल है, ES के इक्वल है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ES किसके इक्वल आ जाएगा, 2ES के इक्वल आ जाएगा। 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों, S से S कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगी। कब आएगी, जब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लेन शीट है, ठीक है, और उस पर जो हमारा चार्ज है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस कंडीशन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel if you have not, okay, and don't forget to press the bell icon, okay. Thanks for watching this video.